अल फलाह के बारे में मैंने खूब सुना था मेरे दोस्तों की हेल्प से, सोशल मीडिया से। अल फलाह जो अपने पिपाड़ सेक्टर में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अल फलाह शब्द का मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, फलाह मतलब सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, कामयाबी से होगा। जो अजान में भी आता है हिया अल सलाह हिया अल फलाह, वही है ना। अब नौजवानों से निवेदन रहेगा कि अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने जो मेहनत है, चाहे कोई नीट की तैयारी कर रहा हो, कोई इंजीनियरिंग कर रहा हो, चाहे कोई एसएससी रेलवे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसमें अपने आप को डुबा दे। जैसा कि शायर कहता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, कर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुली गुलजार होता है। अपने को वो दाना बनना है, वो बीज बनना है। बहादुर शाह जफर कहते हैं कि वो बीज बन जो सदियों तक जमीन की गहरी वादियों में दफन करता है अपने आप को। उस बीज को कोई नहीं जानता कि जमीन में उसने क्या किया था, और जमीन में खड़ा रहता है वो। उसके बाद वो एक छोटा सा पेड़ बनके वो निकलता है, एक पौधा बनके, तो भी और खूब सारी लड़ाइयाँ लड़ता है। एक जमीन की छाती चीर के बाहर आता है वो जो बीज है वो। फिर जानवर से अपने आप को बचाता है, पशु पक्षी उनसे अपने आप को बचाता है, इंसानों से बचाता है, और वो पेड़ बनता है, बहुत बड़ा पेड़ बनता है। फिर वो पेड़ बनने के बाद अपनी कौम को फल और छांव देता है। तो अपने को बीज बनना है, बीज बन के जमीन में दफन हो जाना है, जिससे कौम को फायदा मिले। तो अल फलाह यूथ कमेटी भी वो बीज का ही काम कर रही है। आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सोशल मीडिया के जो इस झूठी दुनिया है, ये मायावी दुनिया, इससे बाहर निकलो, रील्स की दुनिया से बाहर निकलो। रात को बाजारों को जो अपना अड्डा मत बनाओ। चाय की थड़िया है, सिगरेट की दुकानों पे सुट्टे मारते हुए सबसे ज्यादा हमारी युवा ही मिलेंगे, सबसे ज्यादा बदनाम है। हम लोगों ने देखा होगा कि मुस्लिम कौम सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी रही है। मुस्लिम कौम ने इंडिया को आजादी के बाद में ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा है, सीधी सीधी बात है, नहीं फायदा पहुंचा। आजादी से पहले खूब हमने फायदा किया। वो हुकूमत करने वाली कौम थी, 800 साल हुकूमत की थी, उन्होंने एजुकेशन को अपना मयार बनाया था, ठीक है। आजादी के बाद हमारा कोई फायदा हमने नहीं पहुंचा। चाहे हॉस्पिटल में देखे तो सबसे ज्यादा नहीं हमारी नौकरी बड़ी रहती है। हम लोगों ने सिस्टम को कुछ भी नहीं दिया, देश को कुछ भी नहीं दिया। बैंकिंग में देखो, हर सेक्टर में देखो, हम लोग लाभार्थी ही रहे हैं। हमने समाज को दिया क्या है? तो अपनी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी पहचानने की जरूरत है, और समाज को सकारात्मक योगदान दे अपने एफर्ट से। चाहे वो अगर आप एजुकेशन में तो एजुकेशन की सहायता से, हेल्थ सेक्टर में तो हेल्थ, बिजनेस में हो तो अच्छा बिजनेस करें, आप अच्छी तिजारत करें। उसके बाद समाज की तरक्की के लिए पैसा खर्च करें, देश की तरक्की के लिए पैसा खर्च करें। पहली शब्दों के साथ मैं अपने जो अपनी वाणी है उसको विराम देता हूँ एक शेर के साथ में। जब डॉक्टर इकबाल लंदन में थे तो उनके बेटे थे डॉक्टर, शायद मैं नाम भूला, जावेद इकबाल को जैसा उनके बेटे का नाम था। तो उन्होंने लंदन से अपने बेटे को एक खत लिखा। तो हर बाप एक नसीहत देता है अपने बेटे को, तो उन्होंने उस नसीहत को एक शेर के रूप में पेश किया। दयारे इश्क में अपने मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपने मकाम पैदा कर, नए जमाने नए सुबह शाम पैदा कर। तेरा तरीक फकीरी है अमीरी नहीं, तेरा तरीक फकीरी है अमीरी नहीं। खुद ही ना बेच स्वाभिमान अपनी खुददारी, खुद ही ना बेच फकीरी में नाम पैदा कर। बहुत बहुत शुक्रिया।